Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's video lesson is for the students of class 9th. Subject is English and the topic is Gulliver in Lilliput II. लेसन हमने पढ़ी है. क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आस्कस वेयर वाज ब्लेफिस्को सिचुएटेड एंड व्हाट सेपरेटेड इट फ्रॉम लिलिपुट. ब्लेफिस्को कहाँ पे वाक़या था और लिलिपुट से इसको क्या चीज़ सेपरेट करती थी, क्या चीज़ इसको अलग करती थी लिलिपुट से. आंसर, ब्लेफिस्को वाज एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलिपुट. ब्लेफिस्को एक जजीरा था जो कि नॉर्थ ईस्ट में शुमाल मशरिक की तरफ लिलिपुट के वाक़ा था. इट वॉज सेपरेटेड बाय अ चैनल अबाउट 800 मीटर वाइड. ये एक चैनल यानी पानी की एक चैनल से ये सेपरेट होता था जो कि 800 मीटर चौड़ी थी. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड गुलिवर अवॉइड अपीयरिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ लिलिपुट. गुलिवर क्यों अवॉइड कर रहा था नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे जो कि लिलिपुट के वाक़या है वहाँ पे आने से. इसका आंसर है गुलिवर अवॉइडेड अपीयरिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट सो दैट सम एनिमी शुड सी हिम एज द एनिमीज हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम. गुलिवर इसलिए वहाँ नहीं आना चाहता था क्योंकि वो ये चाहता था कि कुछ दुश्मन उसको देख लेंगे क्योंकि दुश्मनों के पास कोई खबर नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डीप वाज द चैनल. ये जो पानी की नहर है ये कितनी गहरी थी. वट वर द डिवाइसेस विथ विच गुलिवर आर्मड हिमसेल्फ. गुलिवर के पास कौन से ऐसे हथियार, कौन सा सामान ऐसा था जिससे उसने अपने आप को हथियार बंद किया. इसका आंसर है द चैनल वॉज अबाउट 5 feet डीप इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एंड नो वेयर मोर देन 6. कहीं कहीं पे ये जो नहर है ये 5 फीट गहरी थी और कहीं कहीं पे ये 6 फुट गहरी थी. गुलिवर आर्मड हिमसेल्फ विथ 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स एंड 50 हुक्स ऑफ आयरन. गुलिवर ने 50 जो हैं स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स उसके पास थे और उसके पास 50 हुक भी थे लोहे के. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड गुलिवर सीक द एडवाइस ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सेलर. गुलिवर को क्यों एडवाइस लेनी पड़ी सबसे जो एक्सपीरियंस्ड सेलर था उसकी. गुलिवर वॉज नॉट अवेयर अबाउट द डेप्थ ऑफ द चैनल. गुलिवर को असल में एडवाइस इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि उसे इस चैनल की गहराई का पता नहीं था. सो ही गॉट एडवाइस फ्राम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सेलर ऑफ लिलिपुट सो दैट ही कुड कैप्चर ऑल द वॉरशिप्स एट वंस एज पर हिज फ्रेम्ड प्लान. इसलिए उसे सबसे एक्सपीरियंस्ड सेलर की एडवाइस लेनी पड़ी ताकि वो कैप्चर कर सके तमाम जो वॉरशिप्स हैं, जो बहरी बेड़े थे, उनको एक ही बार सबको कैप्चर कर सके. इसलिए उसे एक प्लान बनाना था. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ब्लूफिस्कन सोल्जर्स डू वाइल गुलिवर वाज फास्टनिंग हुक्स टू द वॉरशिप्स. ब्लूफिस्को के सोल्जर तब क्या कर रहे थे जब गुलिवर हुक्स बांध रहा था उन बहरी जहाज़ों के साथ, जंगी जहाज़ों के साथ वो हुक्स बांध रहा था. तब ब्लूफिस्को के सोल्जर सिपाही क्या कर रहे थे. वाइल गुलिवर वॉज फास्टनिंग हुक्स टू द वॉरशिप्स द मैन ऑफ ब्लूफिस्को शॉट सेवरल थाउजेंड एरोज एट हिम विच गेव हिम अ शार्प पेन. जब गुलिवर उनके साथ हुक्स बांध रहा था उन जहाज़ों के साथ तब ब्लूफिस्को के सिपाही जो थे उन्होंने हज़ारों की तादाद में उस पर तीर चलाए जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड गुलिवर डू टू सेव हिज आइज. गुलिवर ने अपनी आँखें बचाने के लिए क्या किया. गुलिवर क्विकली टुक आउट हिज आई ग्लासेस एंड पुट देम ऑन टू सेव हिज आइज फ्रॉम द एरोज. गुलिवर ने तेज़ी से अपना जो चश्मा है वो बाहर निकाला और उसने वो पहन लिया ताकि उसी से उसने अपनी आँखें जो हैं उन तीरों से बचाई. क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द शिप्स नॉट मूव व्हेन गुलिवर पुल्ड देम. वो जहाज़ जो हैं वो क्यों मूव नहीं कर रहे थे, क्यों हिल नहीं रहे थे जब गुलिवर ने उनको पुल किया, खींचा अपनी तरफ. शिप्स डिड नॉट मूव व्हेन गुलिवर ट्राइड टू पुल देम बिकॉज दे वर ऑल हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स. वो जहाज़ जो हैं, समुद्री जहाज़ जो हैं, इसलिए नहीं
हिल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो हैं एंकर से पीछे बंधे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड गुलिवर डू टू रिलीव द पेन कॉज्ड बाय द एरोज? गुलिवर ने दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए जो तीरों से जो वो तीर उसके जिस्म पे लगे थे, उससे जो दर्द हो रहा था, उसे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया? गुलिवर रब्ड ऑन एन ऑइंटमेंट दैट द लिलिपुटियंस हैड गिवन हिम टू रिलीव द पेन कॉज्ड बाय एरोज। गुलिवर ने वो ऑइंटमेंट, वो मरहम अपने ऊपर लगाया जो लिलिपुट्स ने उसे दिया था, उससे उसका दर्द जो है बहुत कम हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द एम्परर एंड हिज कोर्ट थिंक ऑन सीइंग द फ्लीट एट अ डिस्टेंस? बादशाह और उसके दरबारियों ने क्या तब सोचा जब उन्होंने बहरी बेड़े को कुछ फासले पे देखा? आंसर, when the emperor and his court saw the fleet at a distance, they thought that Gulliver had been drowned and the enemy fleet was advancing towards them for battle. जब बादशाह और उसके दरबारियों ने बहरी बेड़े को एक फासले पे देखा, तब उन्हें लगा कि गुलिवर शायद डूब चुका है और ये बहरी बेड़ा जो है वो उनकी तरफ जंग के लिए आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड गुलिवर शो हिज लॉयल्टी टू द एम्परर? गुलिवर ने अपनी वफादारी कैसे बादशाह को दिखाई? आंसर, गुलिवर हेल्ड अप हिज हैंड फ्रॉम द वाटर एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस, लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्परर ऑफ लिलिपुट। गुलिवर ने अपना हाथ पानी में से ऊपर उठाया और ज़ोर से चिल्लाया कि लिलिपुट्स के एम्परर को जिंदाबाद कहा। इन दिस वे ही शोड हिज लॉयल्टी टू द एम्परर। इस तरीके से उन्होंने अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी जो है बादशाह को दिखाई। यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 बार ही शोड इस्तेमाल हुआ है, तो इसको आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, यानी इन दिस वे ही शोड हिज लॉयल्टी टू द एम्परर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द एम्परर रिवॉर्ड हिम फॉर हिज सर्विसेज? एम्परर ने कैसे गुलिवर की खिदमत के लिए उसे इनाम दिया? इसका आंसर, द एम्परर रिसीव्ड हिम विथ ऑनर एंड मेड हिम अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट। बादशाह जो है उसने बड़ी इज्जत से उसे रिसीव किया गुलिवर को, और उसे एक लॉर्ड का मनसब वहीं पे अता कर दिया। सो with that we concluded the working with the text portion. In the next portion we will continue our lesson with language work. Thank you. Have a nice day.